बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछले साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब का महदूद अफराद का हज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह पहली मर्तबा नहीं है या दूसरी मर्तबा नहीं है कि हज मनसूख किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। तारीख में कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि हज नहीं हुआ, यानी हज बैतुल्ला लोग नहीं कर सके। इस पर एक तारीखी नजर दौड़ाते हैं कि ये कब हुआ और क्यों हुआ। सऊदी अरब की हुकूमत ने रवां बरस की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के पेश नजर हज के शुरका की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सल्तनत में मुकीम अफराद को हज करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के तकरीबन 180 से ज्यादा ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के पेश नजर महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। जबकि सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से ट्विटर पर भी सऊदी वजारत हज और उम्रा के इस फैसले के मुतालिक आगाह किया गया है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने बयान में मजीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में बहुत लाखों में अमवात हो चुकी हैं और करोड़ों की तादाद में लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। कोरोना की वबा और रोजाना आलमी सतह पर इस वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर ये तय किया गया है कि रवां बरस के हज में सऊदी सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा के बयान में मजीद कहा गया कि यह फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं, आज़मीन हज की हिफाजत सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस्लामी शरीयत के मकासद भी पूरे किए जा सकें। याद रहे कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने इससे कबल अपने मुकद्दस मकामात पर उम्रे की अदायगी भी मुअत्तल कर दी थी, जो कि अभी तक भी मुअत्तल है। माजी में हज कब और क्यों मनसूख हुआ, आइए जरा इस पर नजर दौड़ाते हैं। नाज़रीन, तारीख में पहली मर्तबा हज 629 ईस्वी यानी 6 हिजरी को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अदा किया गया था। इसके बाद यह फरीजा हर साल अदा होता रहा है। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तारीख में तकरीबन 40 मौके ऐसे हैं जिनमें हज अदा न हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए बंद रहा। इसकी कई वजूहात थी, जिनमें बैतुल्लाह पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोर और डाकुओं के हाजियों के काफिले लूटना और मौसम की इंतहाई सख्ती भी शामिल है। पहली मर्तबा 865 में अल सफाक का हमला। 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने, जिन्हें अल सफाक के नाम से जाना जाता है, बगदाद में कायम अब्बासी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ पर हमला किया। इसकी फौज के इस हमले में वहां मौजूद हज के लिए आने वाले हजारों ज़ायरीन को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले की वजह से इस साल हज न हो सका। सन 930 इस हमले को सऊदी शहर मक्का पर सबसे शदीद हमलों में से एक जाना जाता है। 930 में करामता फिरके के सरबराह अबू ताहिर अल जनाबी ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया, जिस दौरान इतनी लूट मार और कत्लो गारत हुई कि कई साल तक हज न हो सका। सऊदी अरब में कायम शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स में छपने वाली एक रिपोर्ट में इस्लामी तारीखदान और अहादीस के माहिर अल ज़हबी की किताब इस्लाम की तारीख के हवाले से बताया गया है कि 316 हिजरी के वाकयात की वजह से किसी ने करामता के खौफ के बायस इस साल हज अदा नहीं किया। करामता इस वक्त की इस्लामी रियासत को नहीं मानता था और इस तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी मुनहरफ था। वो समझता था कि हज पर अदा किए जाने वाले फराइज इस्लाम से पहले के हैं और इस तरह वो बुत शिकनी के जमरे में आते हैं। शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अबू ताहिर खाना काबा के दरवाजे पर 8 जिल हज को तलवार लेकर खड़ा हो गया और अपने सामने अपने जंगजुओं के हाथों ज़ायरीन का कत्ले आम करवाते और देखते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि इबादत करने वालों को खत्म कर दो, काबा का गिलाफ फाड़ दो और हजरे अस्वद उखाड़ दो। इस दौरान काबा में 30,000 हाजियों का कत्ले आम हुआ और उन्हें बगैर किसी जनाजे
बगैर किसी गुस्ल और कफन के दफना दिया गया। मुर्रिखीन के मुताबिक हमला आवरों ने लोगों को कत्ल करने के बाद कई एक की लाशें जमजम के कुएं में भी फेंकी ताकि इसके पानी को गंदा किया जा सके। इसके बाद वो हजर अस्वद को उखाड़कर अपने साथ इस वक्त के सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल बहरैन ले गए, जहां ये अबू ताहिर के पास इसके शहर अल अहसा में कई साल रहा। बल आखिर एक भारी तावान के बाद इसे वापस खाना काबा में लाया गया। सन 983 अब्बासी और फातमी खिलाफतों में झगड़े। हज सिर्फ लड़ाइयों और जंगों की वजह से मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये कई साल सियासत की नजर भी हुआ। 983 ईस्वी में इराक के अब्बासी और मिस्र के फातमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान सियासी कशमकश रही और मुसलमानों को इस दौरान हज के लिए सफर करने न दिया गया। इसके बाद हज 991 में अदा किया गया। बीमारियों और वबाओं की वजह से हज मनसूख। शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 357 हिजरी में एक और बड़े वाक़े की वजह से लोग हज न कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था। रिपोर्ट में इब्न खतीर की किताब आगाज और इख्तिताम का हवाला देकर लिखा गया है कि अल माशरी नामी बीमारी की वजह से मक्का में बड़ी तादाद में अमवात हुई। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में ही हलाक हुए और जो लोग मक्का पहुंचे भी तो वह हज की तारीख के बाद ही वहां पहुंच सके। सन 1831 में इंडिया से शुरू होने वाली एक वबा ने मक्का में तकरीबन 3/4 ज़ायरीन को हलाक कर दिया। ये लोग कई माह का खतरनाक सफर करके हज के लिए मक्का आए थे। इस तरह 1837 से लेकर 1858 में 2 दहाइयों में 3 मरतबा हज को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की जानिब सफर न कर सके। 1846 में मक्का में हैजे की वबा से तकरीबन 15,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ये वबा मक्का में सन 1850 तक फैलती रही, लेकिन इसके बाद भी कभी कभार इससे अमवात होती रही। अक्सर तहकीककारों के मुताबिक ये वबा इंडिया से ज़ायरीन के जरिए आई थी, जिसने न सिर्फ इनको बल्कि मक्का में दूसरे ममालिक से आने वाले बहुत से दीगर ज़ायरीन को भी मुतासिर किया था। मिस्री ज़ायरीन जौक दर जौक बहरा अहमर के साहिलों की तरफ भागे, जहां उन्हें करंटीना में रखा गया। ये वबा बाद में न्यूयॉर्क तक फैली। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में हैजे की वबा के खात्मे के लिए करंटीना पर खुसूसी जोर दिया गया। राहजनी का खौफ और हज के बढ़ते हुए अखराजात। 390 हिजरी 1000 ईस्वी के करीब में मिस्र बढ़ती हुई महंगाई और हज के सफर के अखराजात में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग हज पर न जा सके और इस तरह 430 हिजरी में इराक और खुरासान से लेकर शाम और मिस्र के लोग हज पर न जा सके। शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 492 हिजरी में इस्लामी दुनिया में आपस में जंगों की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे फरीजा हज मुतासिर हुआ। 654 हिजरी से लेकर 658 हिजरी तक हिजाज के अलावा किसी और मुल्क से हाजी मक्का नहीं पहुंचे। 1213 हिजरी में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान हज के काफिलों को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बायस रोक दिया गया, जब कड़ाके की सर्दी ने हज रोक दिया। 417 हिजरी को इराक में शदीद सर्दी और सैलाब की वजह से ज़ायरीन मक्का का सफर न कर सके। इस तरह शदीद सर्द मौसम की वजह से हज को मनसूख करना पड़ा। सन 1344 हिजरी में खाना काबा के गिलाफ कस्बा को मिस्र से सऊदी अरब लेकर जाने वाले काफिला पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाना काबा न जा सका। ये ईस्वी के हवाले से 1925 का साल बनता था। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, यानी 1932 से लेके अब तक खाना काबा में हज कभी नहीं रुका, लेकिन ये दूसरा साल है कि हज रोका गया है। नाज़रीन, दुआ करें कि खालिक कायनात मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से हमारे हाल पर रहम करे और इस बीमारी को, इस वबा को पूरी दुनिया से महफूज फरमाए और इस बीमारी से हमें निजात अता फरमाए, ताकि हर साल की तरह लोग हज और ज़ियारत पर जा सकें। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।